ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, जहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है, और वेब डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है, ये समझेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हम लोग बना रहे होंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे होंगे। इसमें क्या क्या लगा हुआ है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, CSS का हमने एक फ्रेमवर्क यूज़ कर रखा है। ठीक है, टेलविंड CSS। ठीक है, टेलविंड CSS हमने यूज़ की थी। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा HTML क्या होता है। HTML, ठीक है, HTML क्या होता है ये आप लोग को समझना होगा। HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्रिएट होती है। तो आप जैसे कि ये एक फॉर्म है, ठीक है, तो वो फॉर्म में ये जो बॉर्डर होगा किस कलर का होगा, नहीं कैसा होगा, ठीक है, एंड उसके अंदर एक इनपुट फील्ड होगी, सबमिट बटन होगा। ये सब कौन डिसाइड करता है, HTML। ये स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, ये स्ट्रक्चर के लिए होता है। नेक्स्ट, आपका जो CSS है वो क्या करता है, ये बॉर्डर कितना राउंडेड होगा यहाँ से, ठीक है, ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, शैडो कैसी होगी, ठीक है, शैडो कैसी होगी, इधर से होगी या फिर इधर से होगी। जो इनपुट है उस पर जब भी फोकस करोगे तो फिर जो है उसका जो कलर है वो कैसे चेंज हो जाएगा। सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, है ना, सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ यहाँ आउटलाइन आ जाए। ये सारी चीज़ें कौन देखता है, CSS। बेसिकली HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए होती है। ओके, और ये जो होती है ये डिज़ाइनिंग के लिए होती है। ओके, ये डिज़ाइनिंग के लिए होती है। एंड देन कम्स जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, इसका जावा से लेना देना नहीं है, जावा लैंग्वेज से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। जावास्क्रिप्ट वेब में डायनामिक काम करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, डायनामिक काम करने के लिए, इसका मतलब है सारी कैलकुलेशंस एंड कोई भी मैनिपुलेशन हो गया, जैसे कि ये सबमिट किया, ठीक है, आपने सबमिट करते ही ये रेड हो जाए ऐसा कुछ, या फिर ये फॉर्म ही रीडायरेक्ट हो जाए, रीडायरेक्ट होकर के ये दूसरा कोई बटन आ जाए, है ना। ये सारी चीज़ें कौन करती है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट में APIs को फेच और पोस्ट करने के लिए यूज़ होने वाली है। कौन से, अपकमिंग प्रोजेक्ट में, हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसमें। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या है क्या नहीं है वो। बट मैं बता दूँ जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ठीक है, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड टेलविंड CSS। टेलविंड CSS क्या होता है दोस्तों, टेलविंड CSS, सॉरी स्पेलिंग गलत है, टेलविंड, टेलविंड CSS। जो टेलविंड CSS है हमारी, वो जो है एक तरीके की प्री रिटन या फिर प्री डिफाइंड CSS है। देखो, आप लोग CSS लिखते हो, ठीक है, आप लोग एक CSS लिखते हो तो उसमें कैसे लिखते हो उसे, आपने लिखा कि बॉडी जो है ना, बॉडी है, उसके उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देते हो और उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू देते हो। CSS एलिमेंट CSS में क्या है, ये सारी वैल्यूज़ पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक है, प्री डिफाइंड है। आप अब करना क्या है, प्री डिफाइंड है, तो जो टेलविंड CSS है उसका काम है यहाँ पर उसकी सारी प्री डिफाइंड क्लासेस पहले से होती हैं, प्री डिफाइंड होती हैं और क्लासेस में कन्वर्ट होती हैं। आपका काम क्या है, टेलविंड CSS का जो CDN है, क्या है CDN, कैसा दिखता है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। टेलविंड CSS, ठीक है, यहाँ पर ये जो CDN है ये, है ना, ये ये जो CDN है, ये CDN है। ठीक है, अब ये जो CDN है आप लोग को इसी CDN पे सारा का सारा काम है। ठीक है, ये CDN में ही सारी वैल्यूज़ हैं, ये प्री डिफाइंड डेटा है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लास को HTML के अंदर डिफाइन कर देना एंड वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली CSS इसके अंदर लग जाएगी, उस HTML टैग के अंदर। कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर, ठीक है, एक टैग ले लेते हैं H1, उसको क्लास दे देते हैं empty,
5। इसका मतलब है कि जो h1 टैग है वो यहाँ लिखा रहेगा और मार्जिन ऊपर से 5 की मिली रहेगी, ठीक है। ऐसे इस तरीके से प्री डिफाइंड होता है। तो आप लोगों ने HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट समझ ली होगी, टेबल CSS समझ लिया होगा, आप लोग इससे फैमिलियर होंगे। एंड जो कोड एडिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका नाम VS Code होगा। ओके, सो दिस इज़ इट इन दिस मॉड्यूल। लेट्स मीट अगेन इन द मॉड्यूल नंबर 2। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।